हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जॉब अपडेट्स बाय शिवानी कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, यानी एसएससी के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के हर साल डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स आते हैं और जिसके लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आती है लाइक मल्टीटास्किंग, एलडीसी, सीजीएल और सीआईएसएफ और जितने भी अदर चाहे फेज़ 7, 8, 9 जितने भी तरह की वैकेंसीज आती है, उन सभी के लिए एसएससी के साइट पर जाके आपको एक कॉमन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है। तो जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं और जो एसएससी के फॉर्म्स रेगुलर भरते हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हों चाहे एलडीसी की तैयारी करते हों, उनको एसएससी के साइट पर एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो आगे कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन एक बार कीजिए और जितने भी आपके पास एसएससी की वैकेंसीज आती है, आप सिर्फ लॉगिन करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं बट बाद में वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या अपनी ईमेल आईडी को बंद कर देते हैं या मोबाइल नंबर को बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनको खासी दिक्कत होती है। तो एक बात को आप ध्यान रखें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के समय जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज़ करते हैं उसको आप हमेशा एक्टिव रखें ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी के वेबसाइट पर आकर के एसएससी में हम लोग किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स नए हैं और वो जानना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी से रजिस्टर्ड हैं और वो जो अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो स्पेशल होने जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में ssc.nic.in को खोलेंगे और जैसे ही खोलेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉगिन का बटन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जो लोग नहीं रजिस्टर्ड हैं उनको यहाँ पर आकर के न्यू यूज़र रजिस्टर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस सामने आ जाएगा जहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिखेगा होम, नोटिसेस, अप्लाई, विंडो, एडमिट कार्ड, आंसर की और रिजल्ट्स। लेकिन अभी हमको यहाँ पे चूँकि रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे 1 करके लिखा होगा बेसिक डिटेल्स, यानी कि आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं। तो बहुत ही सावधानी से हम लोग अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे। सबसे ऊपर में आप यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार, यस या नो, कि आपके पास आधार है। तो अगर आपके पास है तो आप यस कीजिएगा और उसके बाद अपना आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद फिर आपको सेकंड में फिर से आपको आधार नंबर डाल करके वेरीफाई करना है। आप जो आधार नंबर डालते हैं उसको फिर से वेरीफाई कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे फिर आप कोई दूसरा आईडी डाल सकते हैं। यानी कि टाइप ऑफ आईडी में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज के आईडी या वोटर आईडी कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस से, पैन कार्ड से, पासपोर्ट से या वोटर आईडी कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग के पास चूँकि आधार कार्ड है तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर अपना नेम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो कैंडिडेट इस बात को ध्यान देंगे कि आपके जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है आप वही यहाँ पे डालेंगे और उसकी स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए, आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन, यानी कि आप अपना जो नाम लिखेंगे यहाँ पे बिना किसी सैल्यूटेशन के लिखेंगे। कोई भी किसी तरह का श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर या प्रोफेसर आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। आप अपना जो नाम लिखेंगे फिर ठीक अगले कॉलम में उस नाम को वेरीफाई करने के लिए सेम चीज़ लिखेंगे। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम, यानी कि क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है। जैसे मान लो कि आपका नाम अगर मैट्रिकुलेशन में कुछ भी हो और उसके बाद आपने एफिडेविट डाल करके अपने नाम का चेंजमेंट किया है, तो उसके बाद अगर आपके पास नाम चेंज किया गया तो आप यस करके अपना नया नाम, चेंज नाम जो है उसको लिखेंगे।
अगर नहीं किया है तो आप सिर्फ नो बटन पर क्लिक करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम डालना है और यहाँ पे भी फिर से वही बात लिखी गई है कि आपका फादर्स का जो नाम होना चाहिए सेम होना चाहिए जो आपने मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में दिया है, यानी कि मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट जो नाम है वहाँ से आपके फादर्स का नाम मैच करना चाहिए। और यहाँ पे भी आपको किसी तरह का सैल्यूटेशन ऐड नहीं करना है, यानी कि मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, डॉक्टर या लेट आपको नहीं ऐड करना है। और फिर उसके बाद अपने फादर्स नाम को वेरीफाई करने के लिए सेम नेम आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। अब आपके पास चौथा कॉलम का ए नंबर में आता है मदर्स नेम। आपको यहाँ पे अपनी माँ का नाम लिखना है और वो सेम आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही नाम लिखेंगे और उसमें भी कोई सैल्यूटेशन आप ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम को डालेंगे। मदर्स नेम डालने के बाद अगला बात आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ की। तो आपका डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो आपके 10th के सर्टिफिकेट्स में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका डेट बर्थ आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से डिट्टो मैच होना चाहिए, कहीं भी किसी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो एक बार डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप दोबारा से फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम में आपका आता है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे आपका 10th क्लास का डिटेल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आता है एजुकेशनल बोर्ड, यानी कि आप किस बोर्ड से 10th क्लास पास किए हैं। अगर आपने CBSE से पास किया है, ICSE बोर्ड से पास किया है या किसी स्टेट बोर्ड से पास किया है तो आप उसका नाम इस कॉलम से सेलेक्ट करके आप उसको लिखेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर अपने एजुकेशन बोर्ड को वेरीफाई करेंगे और फिर से कॉलम को सिलेक्ट करके अपने बोर्ड का नाम दोबारा अंकित करेंगे। अब बारी आती है रोल नंबर की। अब यहाँ पे जो रोल नंबर मेंशन करना है वो आपका जो 10th क्लास में जो भी रोल नंबर अलॉट किया गया था आपके एग्ज़ाम्स में उसको डालना है। तो आप अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर फिर से देखें और जो रोल नंबर है उसको यहाँ पर फिल करें। एक चीज़ और लिखा गया है कि ओनली स्लैश एंड डैश आर अलाउड, यानी कि जो आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसमें सिर्फ स्लैश और डैश को ही आप ऐड कर सकते हैं रोल में, और बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के आप अपने रोल नंबर को लिखेंगे। उसके बाद इफ़ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड रोल नंबर। अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में रोल कोड भी लिखा हुआ है और उसके बाद रोल नंबर लिखा हुआ है तो आप दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको वेरीफाई रोल नंबर, फिर आपको वेरीफाई करने के लिए उसको फिर से दोबारा डालना होगा। अब नेक्स्ट कॉलम में है आपका ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने 10th क्लास का पास किया तो आप यहाँ से आ जा कर के आप अपने 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। जिस ईयर को भी आप में आपने मैट्रिक पास किया है यानी 10th क्लास पास किया है आप उस ईयर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग उसको दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद आती है बारी जेंडर की। आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आता है 8th नंबर पे लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपका अभी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है। अभी फ़िलहाल जो वर्तमान में आप ग्रेजुएट हैं या 12th पास हैं या आपने PhD कर रखा है या PG कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर और उसके बाद फिर जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसको फिर से वेरीफाई मोबाइल नंबर करना होगा। कोई भी कैंडिडेट SSC के फॉर्म में जो भी मोबाइल नंबर डालते हैं आप उसको तब तक एक्टिव रखें जब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस तक आप उस नंबर को एक्टिव रखें। क्योंकि अगर किसी केस में अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरवर्ड करते हैं, भूल जाते हैं, तो रिकवर करने के लिए आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी काम आएंगे। तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिसको आप SSC के साइट पर रजिस्टर करते हैं उसको आप संभाल के रखेंगे और उसको हमेशा एक्टिव रखेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा। और सबसे लास्ट में आ रहा है यहाँ पे स्टेट अंडर टेरिटरी ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप जिस स्टेट या अंडर टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, अपने एड्रेस जो है आपके जिस स्टेट से बिलोंग करता है और जो आपका यूनियन टेरिटरी है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इस सेव बटन को क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट पेज पे बेसिक डिटेल जैसे ही डाल के आप सेव करते हैं उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाता है। और अब आपके सामने जो सेकंड स्टेप आता है वहाँ पे आपका एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जाएगा और जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेट करनी होगी।
अगर आप जनरल, EWS, OBC, ST, SC आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर कैटेगरी को वेरीफाई भी करेंगे। उसके बाद अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, बाकी अदर देश वाले अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालेंगे, कहीं पे भी कट मार्क या मोल मार्क्स होंगे तो आप उसको डालेंगे। अगर आप एक डिसेबल पर्सन हैं, अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस या नो करेंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करते हैं, तो उसके बाद आपकी जो डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालने होंगे, अपने स्टेट का नाम डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा और अपना पिन कोड डालना होगा। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे, और अगर दोनों अलग अलग है तो नो करेंगे। और उसके बाद आप फिर से इस बटन को क्लिक करेंगे। पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स को डाल देते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका डिक्लेरेशन आएगा और वहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर करके इसको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग आई के एग्री पे क्लिक करेंगे और इसको फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट का बटन दबाएंगे, आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर किया है वहाँ पे आपको एक OTP प्राप्त होगा और जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और उसके बाद कैप्चा डाल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और आपने जो पासवर्ड बना रखा है आप उसको कहीं पे सेव कर लें और लॉगिन करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यूज करें जो आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप किसी कारण से अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपका डैशबोर्ड आ जाता है और यहाँ पे आपको जितने भी नोटिफिकेशंस SSC के आएंगे एप्लीकेशन वो आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद अब आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे आपका जितने भी SSC के रनिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे लाइक अभी फेज़ 9 का एप्लीकेशन चल रहा है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उसी तरह से जितने भी SSC के एप्लीकेशंस आएंगे या पहले आप भर चुके हैं वो सारा यहाँ पे आपको शो करेगा, चाहे वो MTS का हो, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो या स्टेनोग्राफर का हो या जूनियर इंजीनियर का हो, फेज़ 7 हो, 8 हो या फेज़ 9 जो अभी चल रहा है, जितने भी एप्लीकेशन आप फिल करेंगे आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं और एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन पार्ट को मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से आके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप अगर कोई SSC एग्ज़ाम देते हैं तो उसके रिजल्ट और मार्क्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, SSC का रजिस्ट्रेशन के विषय में आज के वीडियो में हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।